आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गवर्नमेंट जीआईसी मैदान में, जहां पे एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक विशाल धरना जारी है। इसमें हम आज बात करते हैं सन्नी प्रधान जी, धनसनी गांव से हैं और 2 बार प्रधान रह चुके और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता हैं। आज हम सीधी बात करते हैं कि ये धरना जारी है, इस धरने में किन किन समस्याओं को उन्होंने लेकर मांग रखी है और इस धरने में अब तक कौन कौन अधिकारी उनके बीच आए हैं और क्या आश्वासन अब तक मिले हैं। सीधी बात करते हैं सन्नी प्रधान जी से। भाई बात अच्छी है, जो हमारा धरना चल रहा है किसान और किसान हम भी हैं, सभी किसान हैं यहाँ क्षेत्र के। भाई हमारी समस्या ज्यादा किसानों की कुछ नहीं है, हमारी 3-4 समस्या है बहुत भयंकर। एक बिचारों की योगी सरकार है, सब मानने योगी सरकार है, पहले भी सरकार बन गई, अब कभी सरकार है। गुंडागर्दी उन्होंने खत्म कर दी, बिल्कुल ठीक बात है, अभी सिस्टम ठीक चल रहा, गुंडागर्दी खत्म है। पर लेकिन भाई हम योगी सरकार थे एक चीज चाह रहे, भाई किसान है हम, हमें किसानों को भी कुछ दे दे। गुंडागर्दी तो खत्म कर दी पर हमें बिचारों तो बचा दे योगी महाराज। हम उसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है उसकी सरकार में। और हमारा बिजली का बिल जो 12 का बिल है उसे माफ कर दे, घरों का चल रहा है जुकर सबकी शायद तू कर, लेकिन किसान है सिंचाई कर रहे उसका बिल हमें माफ कर दे, गन्ने का भाव और गन्ने का भाव बढ़ा दे और फिर योगी सीधी बात। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा भारतीय किसान यूनियन टिकैत का ये धरना चल रहा है, इसमें और कौन कौन से किसान संगठन आपके साथ आए हैं जो फिलहाल मौजूदा आ चुके हैं और किन किन के आने की संभावना है? जो किसान संगठन चल रहे हैं वो इनको सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भाई सभी किसान सहयोग कर रहे हैं, किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है। चोरी तय, चकारी तय, सब तो बच रहा, बदमाशी तो बच रहा, लूटपाट खत्म कर दी और हमारी धी बेटी सही स्कूल में जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन हम तो बिचारों तो परेशान हो लिए, बिचारों की गौशाला बनाया था ठीक ठाक, जमीन में जो वैध जमीन है उन्हें घेर का ही बनाया था वो। और रही बात इसकी बिजली के बिल माफ कर दो मेरी, देखो सीधी बात है, किसानों गन्ने का भाव, बिजली का बिल और बिचारों की समस्या, अन्यथा तो किसान योगी करेगा अगर वो इस समस्या का समाधान कर दे, अन्यथा तो किसान और किसी को देखना पे मजबूर हो जाएंगे। 50-50 सन्नी प्रधान जी का कहना है सीधा कि सरकार ने क्राइम तो कंट्रोल किया है, लूटपाट भी खत्म हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, पर बात है जो आवारा पशु हैं किसान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बिजली का जो 12 का बिल है वो पूरी तरह माफ होना चाहिए। सरकार झूठी है, पहले हम बकाये मांगे थे इनके, अब नहीं आने के। अभी मतलब जो है 3 महीने पहले जो सरकार की बात बता रहा, जो सरकार काम कर रही है, हमारे गांव में बिजली विभाग से गए थे, वहाँ छप्पे मारने शुरू कर दिया। छप्पे मारने के बाद में मतलब हमने रोक टोक करी, तो उसमें कुछ आदमी भाजपा के भी थे, उनके खिलाफ मुकदमे हो गए, लेकिन हम किसान यूनियन के ही रहे। उसके बाद में जो दरोगा जी थे उन्होंने जो जांच करने के बाद में उनके नाम निकाल दिए, भाजपा वालों के 5 लोग के नाम जब रिपोर्ट करी। तो सरकार निकम्मी है, इस तरह बेकारी सरकार नहीं सही। उसकी बात आगे 24 महीने आने गया, पूरा प्रयास करा जाएगा। बालियान जी का कहना है कि आगे ये सरकार नहीं आने दी जाएगी। अब मैं जानकारी करना चाहूँगा कि आप यहाँ धरने पर आज 5वां दिन है या 6वां दिन? आपका 7वां दिन है। आपके बीच सरकार के नुमाइंदे कोई अधिकारी आपसे मिले, आकर बात करी, कोई आश्वासन दिया, किसी तरह का निस्तारण करने की बात करी आपसे? अभी कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं। आवेर चले जा, जो हमारी शर्त है वो मानने को तैयार नहीं है और उनके हम मानने को तैयार नहीं है। तो इस बार ये माना जाए बालियान साहब की जनपद मुजफ्फरनगर, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ का किसान अगर किसी बात पे बैठ गया तो ये मान के चले कि आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की होगी। तो ऐसा फील्ड है जिसकी यहाँ पंचायत होगी, सरकार गई, पहला मायावती थी, उसकी सरकार प्रधानमंत्री जी फील्ड का बनाया। एक मिनट, सरकार थी यहाँ, पंचायत हुई, खिलाफ हुआ साफ गई, फिर अखिलेश के खिलाफ हुई, वह साफ गई, अभी बारिश के साथ साफ जागी जो फील्ड है यहाँ निर्णय लेता है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के हमारे विपिन बालियान जी गाँव मांडी के रहने वाले हैं और मजबूत कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा है कि हमारे ये जीआईसी का जो मैदान है मुजफ्फरनगर का, ये सरकारें बदल देता है। तो देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई होगी आने वाले 2024 के चुनाव में। मैं एशिया मंच न्यूज़ से चौधरी अरशद, प्रदेश प्रभारी, जिला चीफ ब्यूरो हर्ष के साथ और कैमरामैन परवेज राणा के साथ